हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे की साइंस की स्पीडी बुक को कंप्लीट करेंगे, जो कि एकदम लेटेस्ट नया बुक है, जो आने वाले आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम लोग टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेशन उन सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें साइंस के पोर्शन पूछे जाते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा, ये क्लास रोज 3 PM दोपहर में आएगा, इसलिए क्लास को आप रोज अटेंड कीजिए, इससे आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूलर ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? मींस एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बात की परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। पहला क्वेश्चन यहां से हो गया। दूसरा क्वेश्चन, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने होमी जहांगीर भाभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? मीन्स सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन द्वारा E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वही क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वही E बराबर mc², E बराबर mc² किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसको आप ध्यान में रखिए, इसकी स्थापना 1969 में हुआ है, इसरो की स्थापना। आप इसको भी ध्यान में रखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसको भी आप ध्यान में रखिए, एस सोमनाथ जो है सो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मीन्स सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आप इसको ध्यान में रखें, 1930 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन इफेक्ट के खोज के लिए इसे 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर की सीमा कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखें कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसके 1.4 गुने के द्रव्यमान को चंद्रशेखर की सीमा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, कोस्कोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघनाथ साहा द्वारा ये लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये कथन किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन द्वारा ये लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी, मीन्स हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश द्वारा हाइड्रोजन तत्व की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन की खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे जो किरण है उसकी खोज किसने की थी, WC रोटजेन द्वारा एक्सरे किरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो गति का जड़त्व नियम गैलीलियो द्वारा प्रतिपादित किया गया था और गति के नियम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आप इसको ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर गति के जड़त्व का नियम पूछे तो गैलीलियो द्वारा और गति के नियम न्यूटन द्वारा, आप इस दोनों पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखें, सलीम अली बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था और इसके लिए इसको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को, जो कि भारतीय व्यक्ति थे। 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, अनुवांशिकी कोड की खोज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो टेलीस्कोप किसके द्वारा निर्माण किया गया था, गैलीलियो द्वारा निर्माण किया गया था। बिल्कुल आसान सवाल है ये। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डी डुबे द्वारा, CD डुबे द्वारा इसका खोज किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, लाइसोसोम की खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, मिस नेचुरल सिलेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो तुलासने द्वारा लाइकेन की खोज किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, तो लिवेन हॉक द्वारा जीवाणु का सर्वप्रथम पता लगाया गया था। देखिए ये सारा जो सेट है ना, ये आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा टेस्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें। इसलिए आप क्लास को रोज अटेंड कीजिए, मैं रोज कराऊंगा और आप अटेंड कीजिए इसको, देखिएगा इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मींस सेल, किस शब्द का, सेल, कोशिका का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। आप ध्यान में रखें, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बेटिंग एंड बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, गामा किरणें की खोज किसने की थी, तो गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था, पॉल विलार्ड द्वारा गामा किरणें की खोज किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था, लुइस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया था। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके की खोज किया था। आप इसको भी ध्यान में रखें, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, प्राकृतिक वरण जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण जिसको बोलते हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा, आसान सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, सीले और प्रिस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। अगला प्रश्न एंड द लास्ट प्रश्न इज, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन द्वारा दिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के 37 प्रश्न जो सारे मैंने करा दिया। आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा और आप कितने
37 में कितने सही किए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ आउट ऑफ 37 में, और आपको मजा आया कि नहीं। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, सेट नंबर 2 के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।